देवासुर संग्राम के दौरान दानवों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिसके कारण देवताओं की पराजय होनी शुरू होगी। क्योंकि शुक्राचार्य जो भी लोग मरते हैं उनके, तो उनको संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। तो इसी हालात को देखकर बृहस्पति के बेटे कच्छ, उन्होंने सोचा कि मैं गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाकर उनसे संजीवनी विद्या सीखूंगा। बड़ा डेयरिंग स्टेप था उनका, बड़ा हौसले वाला स्टेप था कि दुश्मन के गुरु के पास ही जाकर उनसे वो विद्या सीखनी जो उनका सबसे बड़ा हथियार था। अब कच्छ शुक्राचार्य के पास पहुंच गए, अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य पूछा गया, तो उन्होंने सच बता दिया कि गुरुदेव मैं आपसे संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। तो शुक्राचार्य ने कहा कि आप बृहस्पति के बेटे हो, आप मेरे शिष्य तो बन सकते हो, किंतु ये विद्या मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। अब कच्छ ने कहा कि ठीक है, ये आपकी मर्जी है, पर मैं तो मन से आपका शिष्य बनने आया हूँ और मैंने अपना उद्देश्य भी बता दिया। अब वो गुरु के पास रहने लगे। गुरु की बेटी थी देवयानी। देवयानी भी कच्छ की तरह उसकी हम उम्र थी और धीरे धीरे देवयानी का स्नेह कच्छ की तरफ बढ़ गया। अब वो हिल मिल गए। हालांकि कच्छ के मन में तो सिर्फ अपना विद्या की बात ही थी, किंतु देवयानी के मन में उसके प्रति जो स्नेह था वो प्यार में बदल गया। अब हालात ऐसे बने कि जो दानव थे उनको भी पता लग गया कि कच्छ ये विद्या प्राप्त करने के लिए आया है और ना जाने कब गुरुदेव उसको जो विद्या दे दें। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि कच्छ को पकड़कर मार दिया जाए। तो ऐसा ही उन्होंने किया। एक दिन कच्छ को एक तरफ ले गए और वहाँ पर उसको मार दिया। किंतु देवयानी तो कच्छ से प्यार करती थी। शाम को जब कच्छ नहीं आया तो देवयानी ने गुरुजी से कहा कि पता कीजिए। गुरुजी ने देखा कि वो तो मर गया। तो उन्होंने देवयानी ने कहा कि आप अपना मंत्र लगा के, संजीवनी मंत्र लगा के इसको जीवित करो। अब देवयानी गुरु की इकलौती बेटी थी और उससे वो बड़ा प्यार करते थे, उसकी बात को ना नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको जीवित कर दिया। इस तरह के कई कांड हुए कि जब दानव ऐसे करते थे कि कच्छ को मार देते थे, किंतु देवयानी के आग्रह से गुरुदेव कच्छ को जीवित कर देते थे। अब गुरु को तो दानव कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि गुरु के नाराज होने की भी संभावना हो सकती थी। तो एक दिन दानवों ने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया कि कच्छ जीवित हो ही ना सके। तो उन्होंने क्या किया कि कच्छ को पकड़ा, मारा और उसको जला दिया। अब उसकी जो राख निकली, तो राख को कंसंट्रेट करके तो राख को गुरुजी की मदरा वाले उस प्याले में, जहाँ उस कह लो कि वो जो गढ़ा था उसमें डाल दिए। अब गुरुदेव ने अपने समय पर शुक्राचार्य ने अपना मदरा का रसपान किया और बड़े आराम से सायंकाल को बैठ गए। अब सायंकाल को जब कच्छ नहीं आया तो देवयानी ने कहा कि पिताजी आप बताइए, अब भी कच्छ नहीं आया, कहीं दानवों ने उसको मार तो नहीं दिया। तो गुरुदेव ने फिर ध्यान लगाया और देखा और वो जोर से आवाज़ दी कि बेटा कच्छ कहाँ हो। तो कच्छ उनके पेट के अंदर से बोल पड़ा कि गुरुदेव मैं आपके पेट के अंदर हूँ, अब क्या हो। गुरु कहने लगे कि बेटी अब तो नहीं हो सकता, अब तो मैं इसको हजम कर दूंगा, एक डकार मारूंगा और हजम कर दूंगा, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पर देवयानी तो देवयानी थी, उसके प्यार में, कच्छ के प्यार में वो इतनी उतावली थी कि वो तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो उसने काफ़ी आग्रह किया और कहा भी मैं तो मर जाऊंगी अगर आपने कच्छ को जीवित ना किया। तो अंततः गुरुजी को कच्छ को आवाज़ देनी पड़ी कि सुनो बेटा कच्छ, मैं आपको संजीवनी विद्या का मंत्र देने लगा हूँ, उसको ध्यान से याद कर लो और फिर जब मैं मंत्र दे दूँ
तो तुमने मेरा पेट फाड़ कर बाहर निकलना है और उसके बाद फिर उस संजीवनी विद्या का उपयोग करके मुझे जीवित कर देना है। इस तरह की बात करने के बाद गुरुजी ने उसको संजीवनी विद्या दे दी। अब कच्छ ने वो सारा प्रक्रिया की, बाहर आया, गुरुजी को जीवित किया और कच्छ अपने आप में देवयानी प्रसन्न होगी। कच्छ तो प्रसन्न था ही क्योंकि उसे संजीवनी विद्या मिल गई। अब कच्छ का जो पर्पज था वो तो हल हो गया। अब उसने बताया भी हुआ था गुरुजी को कि मैं आपसे विद्या लेने आया हूँ, और विद्या तो उसे मिल गई। तो अब कच्छ ने गुरुजी को कहा कि मुझे आप आज्ञा दीजिए कि अब मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वो उद्देश्य तो मेरा पूरा हो गया, तो आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो उसी समय देवयानी के अंदर जो उमड़ा हुआ प्यार था उसके प्रति, कच्छ के प्रति, वो बाहर आया। उसने कहा कि कच्छ, मैं तेरे से प्यार करती हूँ और तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ, और तुम चाहे मुझे अपने साथ ले जाओ, चाहे जहाँ रहकर राजभोग करो, तो मैं तो तेरे साथ शादी करूँगी। पर किंतु कच्छ जो था वो तो अपने लक्ष्य का पक्का था। वो तो बृहस्पति का बेटा अपने देवताओं के लिए कुछ काम करने आया था। तो उसने हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगी और कहा कि देवयानी को कि मैं शुरू से ही अपनी गुरुपुत्री होने के कारण तुझे अपनी बहन मानता हूँ, और अब तो मैं गुरु के पेट से पैदा हुआ हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी की बात सोच नहीं सकता। तो इस तरह गुरु से और देवयानी से आज्ञा लेकर कच्छ अपना लक्ष्य पूरा करके चले गए। तो इस कहानी से यही है शिक्षा कि हमारे लोग भी कई बाहर जाते हैं, कई कुछ शिक्षा वगैरह लेते हैं, पर प्रलोभनों में फंसकर वहीं रह जाते हैं। तो ये अलग विषय है। मैंने एक उस काल की देवासुर संग्राम के काल की एक कथा सुना दी। हाँ, कच्छ का आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। और देवयानी की एक बहुत बढ़िया कथा है कि देवयानी का आगे क्या बना। उसके देवयानी एक बहुत बड़े वंश का शुरुआत की। तो ये कथा मैं आपको फिर आगे सुनाऊंगा। अभी इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।